नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने पॉलिटी की एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है, जिस सीरीज के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पंचायती राज के तमाम उन प्रश्नों को जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट के जरिए। आप लोग अगर ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो पंचायती राज से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, ऑलरेडी हैं तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में। क्लियर है? सो चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज के संबंध में है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में है पंचायती राज का जिक्र? तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट ऑप्शन की। तो पहला का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 11 ये देख सकते हैं क्वेश्चन, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 9 में, है ना, 9A में क्या है, पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है। भाग 9A में, भाग 9 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिएगा, इसके राइट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड का हो जाएगा, बी नंबर, है ना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन भाग 9 का, है ना। भाग 9 का में क्या है, भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं का प्रावधान है, भाग 9 का में है ना। और यहाँ पर 9 हमने देखा, ये किस में है आपका, पंचायती राज 9 में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस में की गई है? तो यहाँ पर देखिएगा, राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का, है ना, भाग 4 में, है ना, पंचायतों की स्थापना की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपका कि ये जो है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। 40 आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया है एग्जाम में। इसके तहत क्या करता है, अनुच्छेद जो है राज्यों की राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? सो 11वीं अनुसूची यहाँ पर देख सकते हैं, 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है साथियों, सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित तो है नहीं है, सत्ता किसी एक के पास नहीं होना चाहिए, है ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर राइट ऑप्शन रहेगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण। क्लियर है? आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए अगर छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं नेक्स्ट जो आपका फेस आएगा उसमें थोड़ा सा जूम कर लूँगा। क्लियर है? चलिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, IMP लगाइए, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है पंचायती राज? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या प्रमुख रूप से लक्ष्य है? 8वां का सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण करना। सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र की एक बहुत सूक्ष्म इकाई है, जहाँ से एक लोकतंत्र स्टार्ट होता है, राजनीति स्टार्ट होती है पंचायती राज से, है ना, पंचायतों से ही। चलिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर भी उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनमें से आप राइट ऑप्शन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर हो जाएगा, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मुद्रा विनिमय, RBI, पंचायती राज, वित्त आयोग। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, बिल्कुल उसी के संदर्भ में है क्वेश्चन। 11 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित है। साथियों यहाँ पर पंचायती राज से संबंध में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप गलती नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को अगर आता है आपको एग्ज़ाम में तो गलत नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। पंचायती राज के संबंध में भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी नंबर हो जाएगा, नीति निर्देशिका सिद्धांत के तहत, है ना। बीपीएससी में पूछा भी गया है एग्जाम में, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अभी जस्ट हमने चर्चा की है, 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। ये सी लगा लीजिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, आईएमपी है, नोट डाउन कीजिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। आईएमपी लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, और है ना, ये क्वेश्चन आईएमपी लगाइएगा इसको। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 विषय हैं, कितने विषय हैं साथियों, 29 विषय। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। सो ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। 16 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1/3 सदस्य, है ना, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं 1/3 सदस्य यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता है। सो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महिला वर्ग के लिए, है ना, विशेष प्रावधान भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। सो क्या विशेषता नहीं है, ऑप्शन आपके ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। सो 2/3 आरक्षण यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन लगा लीजिए। 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की बात कही नहीं गई है यहाँ पर, है ना, 1/3 बात है यहाँ पर, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्राम सभा का तो उल्लेख है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। सो बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोग भी वोट डालते होंगे सरपंच के चुनाव में, मुखिया जो बनता होगा आपका। 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव एवं गुप्त मतदान प्रणाली होती है यहाँ पर। भारत के किसके अगला क्वेश्चन है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। सो इसका राइट ऑप्शन देखिएगा 20 का डी नंबर हो जाएगा, लगा लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायतों के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि पर नए चुनाव कराने हेतु सही है। कूट दिए गए यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। 21 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना, सी लगा लीजिए, 6 माह के अंदर। देखिए अगर पंचायत का विघटन हो जाता है या पंचायत की सरपंच की मृत्यु भी हो जाती है अगर हम बात करें, तो उसके 6 माह के अंदर ही चुनाव करवाना कंपलसरी होता है। हालांकि अगर समय बहुत कम बचा हो पंचायत को ख़त्म होने पर, विघटन 5 साल का कार्यकाल होता है, वो 5 से 6 महीने का ही टाइम बचा, तो फिर ज़रूरी नहीं होता है आपका चुनाव कराना। क्लियर है। और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर जो अधिकतम जो आयु है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित होता है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 का राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका डी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का, है ना। देखिए सिंपल से मैं आसान शब्दों में बता दूं कि पंचायतों का जो निर्वाचन जो है, निरीक्षण वगैरह का जो कार्य होता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है।
पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल है बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आपको याद रखना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव होते हैं। 23 का राइट ऑप्शन आप लगाएंगे एंड डी नंबर। 23 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है ना, IMP लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, है ना, उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी बिल्कुल समर्थक थे इसके, है ना, और इसके अलावा सिद्धराज डड्डा भी थे और राजीव गांधी, ये क्या थे, समर्थक थे। जबकि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे संविधान निर्माता, वो पंचायती राज के समर्थक नहीं थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक थे, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। 25 का देख लीजिए, 25 का जो राइट ऑप्शन रहेगा आप देखिएगा, डी नंबर, है ना, राजीव गांधी। दुर्बल वर्गों की बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। पंचायती राज संस्थाओं में बिल्कुल स्थान रिजर्व किए गए, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 26, है ना, देखिएगा ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था। देखिए, जो संविधान संशोधन 73वां हुआ था वो लागू कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। 27 देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर 24 अप्रैल। ये 24 अप्रैल 1993 की जो तिथि है, ये दिमाग में आप लोग बैठा कर रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिएगा, अधिनियम कब लागू हुआ था, पंचायती राज अधिनियम यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ तक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था, दोनों की डेट अलग अलग है। यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ था, है ना। तो देखिएगा 28 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 को। सो नेक्स्ट है आपका, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। सिंपल सा सवाल है और आंसर भी आपका सिंपल सा होना चाहिए। बी नंबर, राज्य सरकार। राज्य सरकार का जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसी की जिम्मेदारी होती है पंचायतों के चुनाव करवाने की। नेक्स्ट है आपका कि देखिएगा यहाँ पर कि भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया, कब से प्रारंभ किया गया था, है ना। तो देखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, ये 30 का, ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का डी नंबर हो जाएगा 1959 से। अब आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था पंचायती राज, है ना। 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत तो की गई थी, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका लोकेशन का नाम और राज्य का नाम बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 31 का राइट ऑप्शन देखिएगा, डी नंबर, है ना, राजस्थान। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया वापस से, है ना, वही क्वेश्चन वापस आ गया। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट भी अब देख कर ही कर देंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, है ना। गांधी जयंती मनाई जाती है। वो गांधी जी जो थे पंचायती राज के समर्थक थे बहुत ज़्यादा, है ना। 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में की गई थी, है ना, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा डी नंबर हो जाएगा, है ना। राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा ये प्रणाली अपनाई गई थी पहली बार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई थी, और फिर इसके बाद कहाँ आई थी, है ना, राजस्थान, और कहाँ पर आई थी दूसरी बार, दूसरा कौन सा स्टेट है ये पूछा है। तो 34 का डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर 1959। देखिए पूरा डेट भी आ गया यहाँ पर, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था, पर कहाँ पर। सो सिंपल है, वो स्थान भी बता दिया है यहाँ पर। अब तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, नागौर राजस्थान में, है ना। नागौर के राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, बिल्कुल राइट है। चलिए पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट ऑप्शन लगाना है।
36 का सी नंबर बलवंत राय मेहता समिति है ना, ये प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं विकेंद्रीकरण का सुझाव। महात्मा गांधी हालांकि इसके समर्थक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें अगर हम बात कर राइट ऑप्शन की तो ये देख सकते हैं डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा, बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि पहली बार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 37 का डी लगा लीजिए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पंचायती राज संस्था में संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति कौन है ना। संवैधानिक रूप से कब मांग की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ऐसे कौन सी समिति थी? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, या अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, संथानम समिति। 38 का राइट ऑप्शन सी नंबर रहेगा, LM सिंघवी समिति। IMP है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए ऐसी कौन सी समिति है जिस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुशंसा की हो। तो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए, LM सिंघवी समिति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता दूंगा, है ना। देख लीजिए 39 का राइट ऑप्शन जो रहेगा ये नंबर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ये देखिए त्रिस्तरीय की बात कर रहे हैं, बलवंत राय मेहता। देखिए 3 अक्षर हैं, 3 नाम आ रहे हैं यहाँ पर, बलवंत राय मेहता, तो त्रिस्तरीय याद रख लीजिए, है ना। इस प्रकार से बलवंत राय मेहता, इसमें देखेंगे 3 वर्ड इनके नाम में आ रहे हैं, तो त्रिस्तरीय की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर GV राव में तो नहीं आ रहे हैं, GV राव में तो 4 अक्षर आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं। इसलिए त्रिस्तरीय की जब भी बात आए ना तो बलवंत राय मेहता आप राइट ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि 3 वर्ड आ रहे हैं, इसमें 3 शब्द हैं। चलिए अगला देखिएगा। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की हो उसका सभापति कौन था? चलिए सभापति पूछ लिया अब इस क्वेश्चन में 40 नंबर में, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। विकेंद्रीकरण पर आधारित था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है ये वाला। देखिए पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, और ये ऑप्शन आपके सामने है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। यह त्रिस्तरीय जीव के रूप से जुड़ी संरचना है। सो 41 का राइट ऑप्शन आप लगाएंगे तो बी नंबर इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा, ये नहीं है ना राइट ऑप्शन। अगला है आपका देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय की बात कर रहे हैं, तो 42 का देख लीजिए, सी नंबर, है ना। 3 स्तरीय मैंने पहले बताया था कि 3 वर्ड हैं, तो 3 लगा लीजिए आप इसका। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो 43 देख लीजिए, 43 का सी नंबर हो जाएगा, पंचायती राज समिति, है ना। अगला देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? सो यहाँ पर देख लीजिए 44 राइट ऑप्शन बी, ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर, 3 स्तरीय होते हैं यहाँ पर। चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? तो 45 देखिएगा, राइट ऑप्शन देखिएगा, 45 का सी नंबर, पंचायत समिति, है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? ये देख लीजिए, 46 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर परिषद नहीं है, पंचायती राज के अंतर्गत थोड़ी आता है। जिला परिषद, पंचायती राज समिति, ग्राम पंचायती आते हैं आपके। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तरों का सुझाव दिया है किसने? 47 का ए नंबर, अशोक मेहता। 2 शब्द आ रहे हैं अशोक मेहता में, तो 2 स्तर का सुझाव दिया था इन्होंने। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों पर आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? देखिए अभी जो पंचायतों में चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दल नहीं यहाँ पर भाग लेते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए, ये किसने कहा था, किस समिति ने कहा था? 48 का राइट ऑप्शन देख लीजिए, 48 का बी नंबर, है ना, अशोक मेहता समिति ने। हालांकि ऐसा सुझाव माना नहीं गया फिर, है ना। देखिएगा
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये तो हमने पहले देखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट हुआ है शायद क्वेश्चन। ये देख लीजिए 47 का क्या हो जाएगा, 47 का ए नंबर है ना, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दल, ये भी हमने देख लिया है हालांकि, है ना, ये अशोक मेहता समिति ने कहा था। अगला क्वेश्चन 49 देखिएगा, 1977 के केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? इसका 49 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन लगा लीजिए, अशोक मेहता समिति, है ना। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? 50 का ऑप्शन लगाइएगा, बी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति राइट ऑप्शन हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 51 का सी नंबर, है ना। हमने पहले बताया था कि राजस्थान से शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे को स्थापना की सलाह दी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, 52 का ए नंबर, है ना, 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? अब वो स्तर बताना है यहाँ पर 53 में देखेंगे तो 53 में क्या देखेंगे, स्तर बताना है आपको, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद 2 स्तर है यहाँ पर। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बहुत आसान क्वेश्चन था। 54। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कितने आपके क्वेश्चन सही गए हुए हैं, है ना। और देखिएगा इसमें पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर कोड दिया गया है, उसमें से कोड राइट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पर, कालक्रम बताना है यहाँ पर। 55 सी नंबर देख लीजिए, इसका सी नंबर ऑप्शन कहाँ गया? ये गया, तीसरा, चौथा, फिर पहला, है ना, और फिर दूसरा। पहले नंबर में तीसरा आएगी बी आर मेहता समिति, फिर आएगी चौथे नंबर में ये आएगी, और फिर आएगी ये वाली, फिर आएगी, तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन आप लगाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला स्तर। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सीरीज़ थोड़ा सा बिगड़ रही है, सीरीज़ में नहीं जाना, आप लोगों को क्वेश्चन आपको लगाते चलना है। 68 का डी नंबर, है ना, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, ग्राम स्तर, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, बिल्कुल राइट है। सॉरी, पंचायती राज समिति सम्मिलित है, पंचायती राज सम्मिलित है किसमें? संघ सूची में, राज सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में, सूचियां हैं। और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और याद करिएगा इसको। और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा बी हो जाएगा, है ना, राज सूची का विषय है ये पंचायती राज। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो 70 का देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। स्थानीय मेलों पर कर लिया जाता है, ये वाला कर जो है वसूला जाता है। आप लोगों ने लोकल में मेले अगर गए होंगे कभी तो यहाँ पर टैक्स वगैरह वसूला जाता है पंचायतों द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, है ना? ये देखिए 71 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन है ना, इसके तहत ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य भी है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये सरपंच करता है ना। ये देखिएगा 72 का, सॉरी, पंचायत राज्य स्तर की बात कर रहे हैं तो पंचायत सेवक हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 72 में पंचायत सेवक हो जाएगा। मुखिया होता है ना, ग्राम का जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो सरपंच होता है, मुखिया। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए 73 का राइट ऑप्शन डी है ना, तहसील स्तर नहीं, हालांकि ये जो स्तर हैं इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप जो क्वेश्चन थे पंचायती राज के संदर्भ में जितने बन सकते थे उनको अध्ययन किया है। वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, पूरा का पूरा पॉलिटी की जो प्रैक्टिस सीरीज है लगातार जारी रहेगी जब तक पूरे टॉपिक कवर नहीं हो जाते हैं,
है ना। तो ये वीडियो अपलोड भी हो जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक करिएगा, जब चाहें आप जब लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।